दोस्तों आपका पूर्णांक है 100 अंक और आपके पास समय है 3 घंटे 15 मिनट। इस प्रश्न में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। पहला प्रश्न, इसमें जो है 5 प्रश्न हैं और सभी जो है बहुविकल्पी हैं और एक एक नंबर के हैं। ठीक है, तो पहले का क जो है आप लोग इसे चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और जो उत्तर आपको सही लगेगा उसे आप टिक करेंगे। ठीक इसी तरह से जो है पहले का ख है, पहले का ग है, पहले का घ है, पहले का अंग है। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है और जो है इसमें भी आपके जो है पाँच प्रश्न हैं और 5 अंक के हैं। ठीक है, ये पहला वाला है, ये ख अर्थात दूसरा और ये ग अर्थात तीसरा, घ यानी चौथा, अंग यानी 5वां। आप लोग इसे जो है वीडियो रोक कर जो है अच्छे से प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद जो उत्तर सही होगा उसे आप टिक करेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो है इसमें जो है 5 प्रश्न रहेंगे और 10 अंक के। ठीक है, तो आप इसे वीडियो थोड़ा रोक कर इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इन 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे। यदि आप इसे नहीं देना चाहते हैं इन प्रश्नों का उत्तर, तो आप अथवा लगा है तो आप इसे दे सकते हैं। ठीक है, नए शब्द नए मुहावरे, ये जो है पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और जो है आप इन 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर चौथा, गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पद्यांश पर आधारित जो है आपको ये पढ़ना है। उसके बाद यह भी आपको जो है 10 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न इसमें 2 अंक का है। ठीक है, अगर आप इसे नहीं, इस पद्यांश को जो है आप पढ़कर उत्तर नहीं देना चाहते तो आप इस वाले का पढ़कर दे दीजिए। सेम वही जो है यहाँ भी 5 प्रश्न जो है 2 अंक के हैं और टोटल 10 अंक है। चाहे आप ये वाला करिए, चाहे आप ये वाला करिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ आपको शब्द सीमा जो है 80 दी गई है। इसका मतलब जो शब्द सीमा का मतलब ये है कि आप इससे 10 अंक ज़्यादा या कम कर सकते हैं, 20 अंक भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लिखने या इससे कम लिखने से आप जो है अच्छा नहीं माना जाता। इसमें आपको जो है 3 लेखक का नाम दिया गया है, वासुदेव शरण अग्रवाल और ये हैं और ये हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इसका प्रश्न नंबर 5वां का ख, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ भी शब्द सीमा 80 है और यह भी 5 अंक का है। ठीक है, ये आपके चारों ऑप्शन हैं। आप जिसका जो है आपको याद हो उसका जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। यहाँ भी आपको जो है शब्द सीमा दी गई है। आप यदि इसे नहीं करना चाहते तो आप इसे कर दीजिए। ठीक है, आप लोग वीडियो थोड़ा रोक कर प्रश्न जो है अच्छे से नोट कर लेंगे। और प्रश्न नंबर 7वां, ठीक है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ भी जो है आपकी शब्द सीमा जो है 80 है और ये है आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। जिसका उत्तर देना होगा इनमें से किसी एक का, ठीक है, उसका उत्तर आप लोग दे देंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8वां, खंड खा यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह 7 अंक का है। इसको आपको पढ़ना है और संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। ठीक है, चाहे आप लोग इसका कीजिए चाहे इसका कीजिए। इसके बाद 8वां का ख, निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो आप इसमें आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चाहे इसका संदर्भ सहित अनुवाद। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। दोनों जो है
4 अंक हैं, इनमें चारों में से किसी 2 का करना है संस्कृत में, ठीक है। प्रश्न नंबर 10वां, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। ये जो है 2 अंक का है। 10वां का का हो गया। अब 10वां का खा जो है यह भी 2 अंक का है। 10वां का ग चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी, यह भी 2 अंक का है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये जो है आपका 9 नंबर का है। ये आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो आपको पसंद आए, जो टॉपिक आपका तैयार हो, आप उस पर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 का ये जो है 1 नंबर का है। अब जो विकल्प आपको जो है इसमें सही लगे आप उसे टिक कर सकते हैं। उसके बाद का पहला था ये वाला दूसरा है। इसके बाद जो है ये वाला तीसरा है, ठीक है। तीनों जो है 1-1 नंबर के हैं, ये वाला भी और ये वाला। इसके बाद 12 का खा आ जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। इनमें किसी एक का जो है आपको समास विग्रह करना है, उसका नाम समास का नाम लिखना। नेक्स्ट प्रश्न आ जाए प्रश्न नंबर 13, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। ये जो है 8 अंक का है। चाहे आप इस टॉपिक पर लिखिए, चाहे आप जो है शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। चाहे आप इस पे लिखिए, चाहे आप इस पे लिखिए। इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 14, इसमें जो है क है और ख है। का में 2 प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। ये 1 नंबर का है। ये आपके ऑप्शन है, जिनमें से किसी एक का करना है। और दूसरा, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए, ठीक है। इनमें से किसी एक शब्द का जो है आपको प्रत्यय लिखना है। और 14 का ख है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये आपके पास 3 ऑप्शन है, जो आपको तैयार हो वो आप करेंगे। इसके बाद जो है आप अपने कॉपी पर अपना नाम लिखकर, ठीक है, जो है इस नंबर पे 63 87 50 76 72 इस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे। इसके बाद जो है आपकी कॉपियाँ चेक हो जाएंगी और जो है आपको जो भी आपकी लिंक होगी वो आपके संस्थान में आके आपको बता देंगे, ठीक है। और जिन स्टूडेंट के पास जो है ये प्रश्न नहीं पहुंच रहे हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इसलिए जो है उनके पास मैसेज नहीं पहुंच पाया होगा, ठीक है। नहीं तो ये प्रश्न जो है वीडियो डालते ही जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके पास प्रश्न तुरंत पहुंच जाएगा, मैसेज पहुंच जाएगा आपके पास, ठीक है। यदि आपके दोस्तों के पास ना गया हो, अगर वो कॉल करें तो आप उन्हें सेंड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है कॉपी पर अपना नाम ज़रूर लिखना है ताकि पता चले ये कॉपी आपकी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।